अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बेटा आपको ओवरव्यू देता जाऊँ। लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था ग्लोबल डेटा डिक्शनरी। मैंने आपको बताया था कि लोकल साइट के ऊपर आपके पास होती है लोकल डेटा डिक्शनरी, और ग्लोबल स्कीमा के ऊपर आपके पास जो डिक्शनरी होती है वो होती है ग्लोबल डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी वही चीज़ है, डेटा वो डेटा ही इसमें होता है, मीटर डेटा ही होता है इसमें। ठीक है बेटा। तो फिर इसके इसके हमने कुछ इश्यूज को डिस्कस किया था, ठीक है, डिटेल के साथ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन। कि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम को हम डिज़ाइन किस तरह करेंगे, उसे डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन में पहली बात इंट्रोडक्शन। द डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन कंसर्न टू मेजर स्टेप्स। इसमें ताल्लुक दो मेजर स्टेप्स के साथ है। पहला है स्कीमा डिज़ाइन। स्कीमा डिज़ाइन अगर आप देखें तो स्कीमा डिज़ाइन जो आप स्कीमा डिज़ाइन करते थे सेंट्रलाइज डेटाबेस में, वही आपके पास यहाँ पर भी हो रहा है। क्योंकि जब आप रिक्वायरमेंट्स लेते हैं उसके बाद डेटाबेस डिज़ाइनर स्कीमा डिज़ाइन करता था अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, तो वही चीज़ है। मगर जो इसमें नई चीज़ है वो है स्कीमा डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम स्कीमा को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करेंगे और कहाँ पे प्लेस करवाएंगे। ये एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। फिर ठीक है बेटा। पहली बात मैंने कही थी कि स्कीमा डिज़ाइन, जो स्कीमा डिज़ाइन है वो जो सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम जो है, इन दोनों में सेम है कि आप रिक्वायरमेंट लेते हैं और फिर क्या करते हैं बेटा, आप स्कीमा डिज़ाइन करते हैं। और जो नई चीज़ इसमें है वो है स्कीमा डिस्ट्रीब्यूशन की। स्कीमा डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कीमा डिसाइड द प्लेसमेंट ऑफ डेटा। ये डिसाइड करता है कि कहाँ पे हमने डेटा को प्लेस करना है। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डेटा हमने कहाँ पे प्लेस करवाना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है बेटा। तो स्कीमा डिज़ाइन मीन कि आप स्कीमा बनाएंगे तो डेफिनेटली आप रिक्वायरमेंट्स लेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वायरमेंट लेंगे तो उसके मुताबिक आपने स्कीमा डिज़ाइन करना होगा। मगर डिस्ट्रीब्यूशन में जो बात हो रही है कि वो डिसाइड करता है कि कहाँ पे हमने डेटा को प्लेस करवाना है। एक बात आपको क्लियर करता जाऊँ कि भाई जो पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर हमने डिस्कस किया था और क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर डिस्कस किया था, उन दोनों में सिमिलर जो बात वो ये है कि ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बनाते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होती। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम क्लाइंट सर्वर एंड पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर बनाते हैं। ठीक है बेटा। मल्टीपल डेटाबेस में फिर हम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। डेटाबेस जो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस डिज़ाइन है, इसमें दो अप्रोचेज है या दो प्रोसेस है। टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस है, बॉटम अप डिज़ाइन प्रोसेस है। टॉप डाउन जो डिज़ाइन प्रोसेस है ये क्लाइंट सर्वर एंड पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर से रिलेट करता है। और जो बॉटम अप डिज़ाइन है ये आपके पास मल्टी डेटाबेस सिस्टम्स आर्किटेक्चर से बिलोंग करता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस, जो कि क्लाइंट सर्वर जो आपके पास सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम है, उसमें तकरीबन सेम है। ये दोनों स्कीमा डिज़ाइन दोनों का सेम है। तो टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस, ठीक है बेटा। अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले क्या है जी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे पहले जो आप सेंट्रलाइज में भी करते थे वही चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड में भी हो रही है कि आपके पास क्या है जी, आप रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करें। तो जैसे आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे तो आपके पास सिस्टम रिक्वायरमेंट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। कि सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, तो वो कहाँ से आए? रिक्वायरमेंट एनालिसिस आए। जब तक आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपके अचीव तब होंगे जब आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे। तो यही काम आपके पास आप सेंट्रलाइज में भी करते थे। मैंने पहले बताया आपको कि जो स्कीमा डिज़ाइन है वो आपके पास सेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड में सेम है, दोनों में सेम है। ठीक है बेटा। तो आपने रिक्वायरमेंट की एनालिसिस किया तो उससे आपके पास ऑब्जेक्टिव्स मिले। ऑब्जेक्टिव्स मिलने के बाद अगर आप देखें तो दो काम पैरेलल हो रहे हैं, पैरेलल भी कह सकते हैं, और ये दो काम एक दूसरे को फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या हो रहा है? कंसेप्चुअल डिज़ाइन हो रहा है, व्यू डिज़ाइन हो रहा है। व्यू डिज़ाइन क्या है? व्यू डिज़ाइन में जो डिफरेंट यूज़र ग्रुप है, ग्लोबल ग्लोबल यूज़र ग्रुप जो है, उनके लिए आप व्यू बना रहे हैं। उन तमाम व्यू भी बना रहे हैं, साथ में उसका कंसेप्चुअल डिज़ाइन भी बन रहा है। मतलब व्यू बन रहा है तो कंसेप्चुअल डिज़ाइन साथ में बन रहा है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो ग्लोबल यूज़र्स का ग्रुप है उनके लिए जो व्यू बनाए जा रहे हैं, मतलब पहले व्यू बन गए, फिर उसके बाद क्या हुआ जी, उन तमाम व्यूज़ को हमने इंटीग्रेट किया और किसे असाइन कर दिया? कंसेप्चुअल डिज़ाइन को दे दिया। तो उससे हमने क्या अचीव किया? कंसेप्चुअल डिज़ाइन अचीव किया, मतलब ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा इससे आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना बेटा? तो हमने यहाँ पे क्या किया? व्यू डिज़ाइन किया। जो डिफरेंट व्यूज़ थे हमारे पास, यूज़र ग्रुप जो थे हमारे पास, पिछले लेक्चर जो पिछले जो
टॉपिक्स है उस पर हमने डिस्कस किया था इसे। जो डिफरेंट यूज़र ग्रुप्स है हमारे पास, ये जो व्यू है उनको हमने क्या किया बेटा, इंटीग्रेट किया और किधर दे दिया, कंसेप्चुअल डिज़ाइन। मतलब व्यू डिज़ाइन से हमने अचीव किया कंसेप्चुअल डिज़ाइन को, या पैरेलल भी ये चल सकते हैं, ठीक है ना, यूज़र इनपुट ये एक दूसरे को फॉलो भी कर सकते हैं। तो कंसेप्चुअल डिज़ाइन से हमने क्या अचीव किया, ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा। क्योंकि यूजर ग्रुप तो इधर ही आ रहे हैं ना, तो वो यूजर कौन थे, ग्लोबल यूजर ही है आपके पास ना। ये जो व्यू डिजाइन हम कर रहे हैं किन के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ग्लोबल यूजर के लिए डिजाइन हो रहा है बेटा। बात समझ आ रहे हैं ना, जो ग्लोबल यूजर आ रहे हैं उनके लिए क्या हो रहा है, व्यू डिजाइन हो रहा है। तो उन तमाम व्यू को हमने इंटीग्रेट किया, जो यूजर ग्रुप की जो डिफरेंट व्यूज थे हमने उसे इंटीग्रेट किया और उससे हमने अचीव किया ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा। ठीक है बेटा, ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा वहां से आया। फिर अगर आप व्यू डिजाइन में देखें तो आपके पास दो चीजें हैं, एक एक्सटर्नल स्कीमा डिफिनीशन। एक्सटर्नल स्कीमा डिफिनीशन किसके लिए हो रहा है, ग्लोबल यूजर के लिए हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात जो है एक्सेस इंफॉर्मेशन की, आप किधर से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कहां से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये तमाम चीजें फिर कंबाइन होगी किसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड डिजाइन में। किसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड डिजाइन में। तो यहाँ पे एक बात याद रखें बेटा, ये जो पहले प्रोसेसेस हुए ये तमाम डिस्ट्रीब्यूटेड डिजाइन से ऊपर की जो प्रोसेसेस है, ये जो जितने हुए ये तमाम सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड में सेम है। मतलब यही काम आपने सेंट्रलाइज डेटाबेस डिजाइन में भी करना है, मतलब सेंट्रलाइज डीबीएमएस में भी यही करना है और डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस में भी यही करना है। बात समझ आई ना बेटा। तो ये जो चार ये जो काम है ये उसमें सेंट्रलाइज में और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है बेटा, सेम है। फिर बताता जाऊं कि आपने सबसे पहले क्या किया, रिक्वायरमेंट की एनालिसिस की, ठीक है। और जब आपने एनालिसिस की तो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स आ गए, सिस्टम रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव्स आ गई, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आने के बाद फिर आपने व्यू डिजाइन और कंसेप्चुअल डिजाइन अगर आप बेटा देखें तो ये क्या कर रहे हैं, ये पैरेलल आपके पास चल रहे हैं, या पैरेलल भी चल सकते हो, या एक दूसरे को फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पैरेलल ये कि बस व्यू डिजाइन में जो व्यूज आ रहे हैं वो से मिल रहे हैं, तो या इस तरह हो सकता है कि जो डिफरेंट यूजर ग्रुप है, जो ग्लोबल यूजर ग्रुप है, उनके लिए व्यूज बनाए जाएं और तमाम व्यू को इंटीग्रेट करके दिया जाए किसको बेटा, कंसेप्चुअल डिजाइन को। तो ये हमने क्या किया, फॉलो किया, ठीक है। और कंसेप्चुअल डिजाइन उससे क्या बना है, ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा आपके पास आ गया। व्यू डिजाइन में क्या है, एक्सटर्नल स्कीमा डेफिनेशन है, तो ये कौन सा एक्सटर्नल स्कीमा है, ये ग्लोबल यूजर के लिए आपके पास, ठीक है बेटा। और एक्सेस इंफॉर्मेशन कि आप जो इंफॉर्मेशन आप क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सेस कर रहे हैं, तो कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर आगे ये तमाम कंबाइन हो गया किसमें बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिजाइन में। तो अब डिस्ट्रीब्यूटेड डिजाइन यहां तक तो आ गया। अब इसके बाद ये तो सेंट्रलाइज का काम हुआ, अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम होगा। फिर लोकल स्कीमा, लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा, क्योंकि लोकल साइड के ऊपर तो उसका लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा चल रहा है आपके पास। फिर उसके साथ आप फिजिकल डिजाइन कर रहे हैं और डिजाइन के साथ फिजिकल स्कीमा है आपके पास, ठीक है बेटा। एंड फिर आप साथ साथ में ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, मतलब फीडबैक भी दे रहे हैं। तो ये कंप्लीट आपके पास टॉप डाउन डिजाइन है, जो पेयर टू पेयर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लिए यूज होता है जब आप डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस डिजाइन करते हैं किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसमें आपके पास क्या होता है, ये वाला टॉप डाउन डिजाइन यूज करते हैं पेयर टू पेयर के लिए एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लिए। फिर बताता जाऊं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर उससे हमें ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए, फिर ऑब्जेक्टिव से फिर व्यू डिजाइन, मतलब जो जितने भी ग्लोबल यूजर ग्रुप्स थे हमारे पास उसके लिए हमने व्यूज बनाए, ठीक है बेटा। उन व्यू को हमने इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेशन के बाद हमने कंसेप्चुअल डिजाइन अचीव किया, तो फिर हमारे पास आ गया ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा, ठीक है जी। तो ग्लोबल फिर व्यू डिजाइन में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल स्कीमा डिफिनीशन किसके लिए हो रहा है, ग्लोबल यूजर्स के लिए हो रहा है। एक्सेस इंफॉर्मेशन कि आपने डेटाबेस से डेटा एक्सेस किस तरह करना है, इंफॉर्मेशन किस तरह एक्सेस करनी है, इन तमाम को मर्ज कर दिया हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डिजाइन में। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा। अब लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा से मुराद ये है, ये जो नीचे पोर्शन है ये डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन है। लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा मतलब लोकल स्कीमा, जितने भी आपके पास लोकल साइट है उनके ऊपर जो स्कीमा जो उनका स्कीमा है लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा ही रन हो रहा है। फिर उसके साथ फिजिकल डिजाइन है उनके लिए फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, और फिर क्या है जी, फिजिकल स्कीमा। और आखिर में जो है ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग। ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग से मुराद ये है कि आप साथ साथ उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मतलब उसका फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये कंप्लीट आपके पास जो था ये आपके पास था टॉप डाउन डिजाइन, ठीक है बेटा, जो कि क्लाइंट सर्वर एंड पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर के लिए यूज होता है। फिर आपके पास एक कंसेप्चुअल डिजाइन इस ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा, इसी के रिलेटेड बात हो रही है कि कंसेप्चुअल डिजाइन आपके पास क्या है, ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा है। व्यू डिजाइन रिजल्ट, व्यू डिजाइन ये इसकी बात हो रही है। देखिए व्यू डिजाइन ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा तो क्या है, ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा है के पास। व्यू डिजाइन क्या है,
व्यू डिजाइन रिजल्ट, जो उसका रिजल्ट है इन इंडिविजुअल एक्सटर्नल स्कीमा, जो इंडिविजुअल एक्सटर्नल स्कीमा है, डेफिनेशन ग्लोबल यूजर, मैंने कहा था ना ग्लोबल यूजर ग्रुप जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, व्यूज को जनरेट करते हैं और व्यूज को फिर कंबाइन करके हम कंसेप्चुअल डिजाइन को दे देते हैं। एक्टिविटीज सो फार आर सिमिलर टू सेंट्रलाइज डीबी डिजाइन, जो सेंट्रलाइज डेटाबेस डिजाइन है उसकी तरह ही एक्टिविटीज होती है। देन स्टार्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी, उसके बाद फिर हम क्या स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक सेंट्रलाइज डीबी और इसके नीचे फिर डिस्ट्रीब्यूशन डीबी की हम क्या करते हैं, डेटाबेस डिजाइन की बात करते हैं। ठीक है बेटा। अब फिर क्या है जी, बॉटम अप डिजाइन प्रोसेस है। तो बॉटम अप डिजाइन प्रोसेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मगर फिर आपको बता दूं ये मल्टी डेटाबेस सिस्टम के लिए, जिसमें हम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। मगर इससे पहले जो हमने टॉप डाउन डिजाइन डिस्कस किया उसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम डिजाइन करते हैं। ठीक है ना। इसमें अगर आप देखें तो सिंपल है, लोकल स्कीमा है, ठीक है जी, फिर कंपोनेंट स्कीमा है, फिर कंपोनेंट स्कीमा मर्ज होकर ग्लोबल स्कीमा में चला जाता है, और फिर क्या है, एक्सटर्नल स्कीमा है। ये चीज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसे डिटेल के साथ मैंने आपको बताया था, समझाया था। ठीक है बेटा। तो ये आपके पास क्या है, बॉटम अप डिजाइन है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था टॉप डाउन डिजाइन। तो फिर आपको बताता जाऊं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर में हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और मल्टी डेटाबेस आर्किटेक्चर में हम जो डेटाबेस डिजाइन करते हैं इसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात होती है। ठीक है बेटा, थैंक यू। इतना काफ़ी है आज के लिए।